वो सुनता है पुकारों को जो हृदय से निकलती हैं। इसीलिए कहते हैं सत्संग में आते आते तकदीर बदल जाती है। आईना तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल जाती है। हमारा उठना बैठना बोलना सब चीज बदल जाती है। विनम्र मौन मौन। ज्यादातर मैंने देखा है जिन्हें कुछ कुछ मिला है बहुत चुप हो जाते हैं, बहुत चुप हो जाते हैं। वो अंदर की मस्ती को क्या बताएं किसी को क्या है हम इस समय। उन साधुओं का जब मैं दर्शन करती हूँ मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। तो कितनी कृपा की है इनसे, हम पर भी करो, हम पर भी करो। बस जो अंदर से भाव आए वो आपके सामने रखे, गलती के लिए आप क्षमा करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव और भावुक भाव। मैं कल की बात ही बता रहा हूँ। सवेरे मैं चला गया बिहारी जी का दर्शन करने। हमें दुर्गा सप्तशती लेना था तो हम गए वृंदावन जाते हैं और वहां गए तो हम गए कि इनसे भी थोड़ा भेंट मुलाकात कर लेते हैं। तो भीड़ भाड़ कोई नहीं थी, धक्का मुक्की नहीं थी, बड़े आराम से सब दर्शन हो रहा था। काफी देर तक मैं खड़ा रहा, लेकिन जब मैं दर्शन कर रहा था लगातार एक टक लगाए दर्शन कर रहा था तो हमें दो चेहरे दिखाई दे रहे थे उसमें। कल मैं दोपहर के सत्र में बोला थी कि हमें दो चेहरे दिखाए। हम कहे भैया दो चेहरे, आप भगवान आप दो चेहरे क्यों दिखा रहे हैं? बार बार तो एक ही दिखता है। हाँ ये जरूर है कभी मुंह फुलाए हुए रहते हैं आप, कभी मुस्कुराते हुए रहते हैं, बात दो चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? बड़ी देर तक मैं स्थिर रहा क्योंकि धक्का मुक्की नहीं थी, इसलिए रुकने में भी कोई रोक नहीं थी। मैं वो सीढ़ियों से नीचे उतरने से थोड़ा सा पहले मैं रुका हुआ था और काफी देर तक खड़ा रहा। तो फिर भगवान जी चेहरा बना दिए। और ये देखिए कभी भी इसमें आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कभी भी बिहारी जी के दर्शन करेंगे, किसी के लिए भी मैं कहता हूँ, तो उस दर्शन में एक दर्शन नहीं होगा। जितनी बार देखेंगे उतनी बार अलग अलग आपको अनुभूति होगी। यदि दृढ़ विश्वास के साथ आप हैं तो ये मेरा चैलेंज है, दृढ़ विश्वास के साथ आप हैं। अब चलन दे रहे, फिर बहुत देर में तो आया वो नेटवर्क नहीं आ रहा। और हम कहें कि जब तक आप दो से एक नहीं होंगे तब तक मैं कहीं नहीं हिलूंगा ही नहीं, यही रहूंगा। और एक हो गए और मैं वहां से चल पड़ा। ये कल की ही बात है। तो ये बहन जी आप जो कुछ भी कह रही हैं दृढ़ विश्वास के साथ में कहा आपने। जब किसी को कुछ मिल जाता है तो वो चुप हो जाता है क्योंकि वो व्यक्त नहीं कर सकता है कि क्या मिला है। ये शास्त्र भी यही कहते हैं। और जिसको नहीं मिला है शास्त्र पढ़ के पक 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 करता रहता है। इसका मतलब उसको मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। जब तक वो बक करेगा तब तक मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। जय श्री कृष्णा। बालकृष्ण जी जुट गए हैं और सारस्वत जी का तो नेटवर्क ही नहीं लग रहा था, जुड़े थे लेकिन वो नहीं काम कर रहा था। तो आपने बहुत अमूल्य समय में अमूल्य ज्ञान देकर हम सभी को कृतार्थ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बालकृष्ण जी। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनेभ्यो मद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने हेद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पुण्यारम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान उवाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नत्वं वेद परं तप। अजो अपि सन्नुव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा सम्भवतात्
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म से में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भया करोधा मन भया माम उपाश्रिता दैवो ज्ञान तपसा पूता मध्वमागता ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य भास्कर। श्री कृष्ण। तो भगवान ने कर्मयोग के ऊपर 47 नंबर 47 नंबर श्लोक से शुरू किया। कहते हैं कर्म में तेरा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। क्योंकि फल परमात्मा के विधान के अनुसार मिलता है, तो फल की इच्छा का त्याग करने के लिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि जो अपने अधीन नहीं है, जो अपने हाथ में नहीं है, उसकी इच्छा करना व्यर्थ है। इच्छा करने से हम बंध जाते हैं। तो भगवान कहते हैं फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म फल के हेतु भी मत बन। कर्म फल जो होता है उसके हम ये भी ना कि मेरे कारण हुआ, मैं इसका माध्यम था। और कहते हैं कर्म ना करने में तेरी आसक्ति ना हो। तो 4 चीज भगवान ने कर्म के बारे में बताई। और ये श्लोक भगवद गीता का बड़ा पॉपुलर श्लोक है, हर लोग कोट करते हैं इसको। लेकिन इसके आगे भगवान कहते हैं, जब कहते हैं कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म कर, नियत कर्म कर, स्वाभाविक कर्म कर, वर्ण आश्रम अनुसार जो तेरा धर्म है उसका पालन कर, स्वधर्म का पालन कर। तो किस तरह से कर्म किया जाए, तो उसको 48 श्लोक 48 में बताते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। और योग को कहते हैं समत्तम योग उच्यते, समता में स्थित होकर कर्म करो। और समता को भगवान ने इससे पहले सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, उसमें भगवान ने इसको बताया कि समता का मतलब है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसमें एक सा रहना, समभाव में रहना। क्योंकि जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती जाती रहती है, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि। ततो वो उसको कहते हैं अगले सेंटेंस में, ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवश्य। तो तू अपना युद्ध रूप कर्म कर, युद्ध में लग जा। कैसे लग जा? समता में रहते। क्योंकि युद्ध में जय भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है। तो जय पराजय की चिंता मत कर, अपने कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ कर, अपने कर्म में लग जाए। उसके बाद युद्ध रूपी कर्म है, हमारा जो भी कर्तव्य कर्म है उसमें हमें लग जाना चाहिए। उससे हमें पाप नहीं लगता, बशर्ते कि हम समता में स्थित होकर कर्म करते हो। समता का मतलब है हमारे हृदय में, अंतःकरण में राग द्वेष ना हो, और सुख दुख लाभ हानि इसमें हमारे अंदर जो विचलित होते हैं वो विचलित ना हो, उद्विग्न ना हो। उसको भगवान कह रहे हैं ये समता है। जो समता में मन स्थित होता है, तो कहते हैं जीते जी उसने संसार को जीत लिया। सारा शरीर, सारी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं, जिसका मन साम्य अवस्था में है। मन साम्य अवस्था में होने का मतलब है कि अपने स्वरूप में हमारी स्थिति है। अपने स्वरूप में स्थिति है तो मन साम्य अवस्था में है। मन अगर संसार में है तो विषमता है, संसार में है, विषयों में है, तो मन के अंदर विषमता है, विचलित भी होगा, विकार भी होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर। क्योंकि प्रकृति के अंदर ये सब चीजें हैं। जब प्रकृति के साथ हमारा संबंध बन जाता है तो सारे विकारों के साथ संबंध हो जाता है। तो भगवान ने 38वें श्लोक में दूसरे अध्याय के सुख दुखे समय कृत्वा उसके समता के बारे में बताया कि समता क्या है और किस तरह से समता में स्थित हुआ जाता है। उसको भगवान कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर। और दूसरी जो 4 चीज में बताते हैं, 3 चीज बताते हैं, चौथी तो परिभाषा है योग की। संगम त्यक्ता, आसक्ति का त्याग कर। कर्म में भी आसक्ति मत रख, फल में भी आसक्ति मत रख। आसक्ति बंधन, जहाँ भी हमारी आसक्ति होती है उसके साथ बंध जाते हैं, और उसी के लिए जन्म की प्राप्ति होती है, दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जहाँ हमारी आसक्ति थी, किसी भी चीज में आसक्ति है, वो बंधन है। क्योंकि आत्मा जो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि कह देते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म कह देते हैं, तो आत्मा कहते हैं ये ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है। तो जब दोनों अभिन्न है तो आत्मा निर्लिप्त है, निर्विकारी है, असंग है। असंग आत्मा को जब वो प्रकृति के साथ संग कर लेता है तो प्रकृति के साथ बंध जाता है। इसलिए संगम त्यक्ता बार बार भगवान गीता में बार बार कहते हैं कि तुम आसक्ति मत करो, कहीं भी अपने आप को आसक्त मत करो, क्योंकि तुम असंग हो। जब हमारा वास्तविक स्वरूप असंगता है तो संग करने से बंधन होता है।
तो भगवान ने इसलिए कहा संगम त्यक्ता, आसक्ति का त्याग कर दे। और फिर कहता सिद्धि असिद्धि समूह, सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव रख। तो वही इसलिए समत्तम योग उच्चते कह दिया कि समता योग है। तो भगवान ने कहा कि सिद्धि असिद्धि में सम रहना योग है। तो फिर समता की बात आई जो 38वें श्लोक में थी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जी। तो समता में स्थित होकर भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। युद्ध जैसी परिस्थिति को भी भगवान कहते हैं समता में स्थित होकर करो। तो अपना कोई भी कर्तव्य कर्म है, अगर हम समभाव में स्थित हैं, मतलब हमारे अंदर किसी भी चीज के साथ राग नहीं है, किसी भी साथ भी द्वेष नहीं है, तो हम अपने स्वरूप में स्थित रह जाते हैं। राग और द्वेष होने के कारण हमारा जो है अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो प्रकृति में स्थिति है। तो भगवान ने 48वां श्लोक इसलिए कहा, अपने उसी को बहुत बढ़िया करके 49 में और थोड़ा सा समझा रहा है। जब भगवान समझाते हैं तो कई श्लोक हम समझा रहे हैं। देखो उसी समता को दूरे ही एवरम कर्म, ये जो सकाम भाव से कर्म करना है इसको दूर से ही, ये बड़ा निकृष्ट है। निकृष्ट शब्द भगवान ने गीता में यहाँ दिया है कि इसको दूर से छोड़ दे, इसके पास मत जा। सकाम भाव से कर्म करने का सोच ही मत, मतलब वहां तक अगर तू पास कह रहा है, मतलब दूर से। जब तेरे मन में कोई विचार आए तभी छोड़ दे इसको। मुझे ऐसा कामना के वशीभूत होकर कर्म नहीं करना, फल की इच्छा के वशीभूत होकर कर्म नहीं करना। जो वो कर्म बंधन है, वो कर्म हमारे साथ बंध जाता है, वो कर्म को फल को देने के बाद ही समाप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं तू असंग है और कर्म के साथ बंध गया, कामना के साथ, ममता के साथ। तो कामना, देखो राग द्वेष अकेला नहीं है, राग द्वेष कामना ममता ये सारे जो हैं विकार हैं जो हमें प्रकृति के साथ बांधते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि का मतलब है कि हमारे अंदर से, अंतःकरण से ये सारे के सारे विकार दूर हो जाए। जब ये सब विकार दूर हो जाते हैं तो हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा की प्राप्ति होती है। कठोपनिषद में आता है कि जैसे व्यक्ति दर्पण में अपने मुख देखता है, जितना स्पष्ट मुख दर्पण में दिखाई देता है, उतना ही आत्मा शुद्ध अंतःकरण में प्रकाशित होती है। और ये काम केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है। मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें अंतःकरण यदि शुद्ध हो जाए तो आत्मा उसी तरह से प्रकाशित होती है। आत्मा का वैसे ही साक्षात्कार होता है, वैसे ही अनुभव होता है जैसे दर्पण में अपने मुख देखते हैं। मुख में कहाँ तिल है, कहाँ क्या है, एक एक चीज मुख की स्पष्ट नजर आती है दर्पण में। तो उसी तरह से शुद्ध अंतःकरण में आत्मा प्रतिबिंब, आत्मा बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। तो भगवान कहते हैं जैसा मनुष्य योनि में शुद्ध अंतःकरण में आत्मा प्रकाशित होती है, उसी तरह से ब्रह्मलोक में धूप और छाया के अनुसार प्रकाशित होती है। बाकी किसी लोक में, पितृलोक में कहा स्वप्न में जैसे हमें दिखाई पड़ता है, वैसे आत्मा हमें स्वप्न की तरह आत्मा का अनुभव पितृलोक में होता है। गंधर्व लोक में कहते हैं कि जैसे जल में कोई प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो उस तरह से गंधर्व लोक में आत्मा दिखाई पड़ती है जैसे जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है। ब्रह्मलोक में धूप और छाया की तरह स्पष्ट नजर आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पष्टता मनुष्य योनि में है अगर अंतःकरण शुद्ध हो जाए। इसलिए मनुष्य योनि के लिए सारे देवता कहते हैं कि हमें किसी तरह से मनुष्य योनि मिल जाए, तो हम भी उस आत्मा का, चूंकि बाकी जगह आत्मा जैसे जल में, तो जल में अगर जल हिलता है तो आत्मा भी हिलती नजर आती है। जल में अगर रज के कण है, मिट्टी मिली हुई है, तो आत्मा प्रतिबिंब स्पष्ट नजर नहीं आता। तो उस तरह से कहते हैं कि अगर हमारे अंतःकरण में रजोगुण की प्रधानता है तब भी आत्मा नजर नहीं आती, और तमोगुण रूपी अंधकार हमारे अंदर है तब भी आत्मा नजर नहीं आती। सतोगुण में चूंकि प्रकाशक है, अनामय कहा है सतोगुण को, तो सतोगुण जो है परमात्मा की प्राप्ति कराने में, इसलिए कहते हैं रजोगुण को कम करते चले जाओ, सतोगुण को बढ़ाते चले जाओ। ये साधक का साधन है, रजोगुण को कम करना, तमोगुण समाप्त हो जाए। जितना सतोगुण बढ़ेगा उतना हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, उतना अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश होगा, अंधकार रूपी अज्ञान दूर हो जाएगा। सतोगुण में ज्ञान है, तो सतोगुण बढ़ने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जितना रजोगुण कम होगा, तो जैसे जल में जो मिट्टी है, तो जल की मिट्टी धीरे 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 नीचे बैठ जाती है तो जल शुद्ध होने लगता है।
तो जैसे रजोगुण शांत हो जाता है, तो रजोगुण शांत होने का मतलब है कि हमारे जैसे पानी की मिट्टी बैठ गई तो अब प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आता है, ऐसी रजोगुण में रज है, कामना है, राग है, आसक्ति है, लोभ है, प्रवृत्ति है, ये सब जब हमारे अंतःकरण से दूर हो जाती हैं तो अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल होने का मतलब जैसे पानी स्वच्छ है तो सूर्य का प्रतिबिंब उस जल के अंदर पूरी तरह स्पष्ट नजर आता है, ऐसी आत्मा जो सर्वव्यापक है उसका प्रतिबिंब उस अंतःकरण में पूरी तरह स्पष्टता नजर आती है। तो साधन करना है, और देखो जितना अंतःकरण इस जन्म में शुद्ध हो जाएगा, अगला जब मनुष्य योनि मिलेगी उस शुद्ध अंतःकरण के साथ ही अगली योनि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि सूक्ष्म शरीर यही रहता है, सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं, स्थूल शरीर बदलता है। तो सूक्ष्म शरीर में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जो अंतःकरण कहते हैं, वो अंतःकरण के साथ ही आपको दूसरा स्थूल शरीर में प्रवेश करोगे। तो इसी अंतःकरण यही रहेगा जितना हम शुद्ध कर चुके हैं। उस शुद्ध अंतःकरण के साथ हम जिस शरीर में जाएंगे तो हमें यहाँ से प्राइमरी लेवल से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जहां तक हम पहुंच चुके हैं कोई ऐसा हमें ग्रुप मिल जाएगा, कोई ऐसा माध्यम मिल जाएगा, उसके आगे से हम पढ़ना शुरू कर देंगे और एकदम उन बातों को पकड़ लेंगे जो आत्मा के बारे में हमें ज्ञान है, उसके आगे हमारी बढ़ोतरी होती है। तो ये जो हम करना है ये व्यर्थ नहीं है, ये हमारा अंतःकरण शुद्धि होती है। जितना हमें ज्ञान हो जाता है उसके आगे शुरू होता है। जैसे उदाहरण भी दिया राम सुखदास जी ने कि जैसे आपको बद्रीनाथ जाना हो और दिल्ली से लेके आप हरिद्वार पहुंच गए, तो सुबह जब होगी, रात में सो गए हरिद्वार जाके, जो सुबह उठोगे तो हरिद्वार से यात्रा शुरू होगी और बद्रीनाथ तक आपने जितना हरिद्वार तक का डिस्टेंस कवर कर लिया उतनी आपकी दूरी कम हो गई। तो आपको अब 150 किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा, घर से दोबारा यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। 150 किलोमीटर की जर्नी आप पूरी कर चुके, हरिद्वार पहुंच गए। अब आपकी यात्रा हरिद्वार से बद्रीनाथ की मतलब जो यहाँ से 500 किलोमीटर थी वो 400 किलोमीटर रह गई। तो जितना हमने इस जन्म में कर चुके हैं, जितना अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, उतना हमारा अगले जन्म में उसके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये ना सोचे कोई व्यक्ति कि मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, मुझे आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, मुझे अभी उस आत्मा का अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, मेरे मन में अभी समता नहीं आई, अभी भी मेरे मन के अंदर राग द्वेष भरे हुए हैं। तो जहां तक प्रयत्न करते रहते हैं, भगवान या तो मार्ग दिखलाते हैं या भगवान का अनुग्रह होता है, और भगवान के अनुग्रह से हमारे मन के विकार जल्दी दूर हो जाते हैं। देखो जितना प्रकृति है, प्रकृति विकारी है, तो प्रकृति में विकार रहते हैं। क्षेत्र के विकार 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, 6 बताएं, 6 या 7, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, इस तरह से बताएं। तो जब ये विकार हैं क्षेत्र के, तो विकार बने रहेंगे। जितना हमारा क्षेत्र के साथ संबंध कम होता चला जाएगा उतने अपने स्वरूप का अनुभव होने लगेगा, अपने स्वरूप का ज्ञान। तो अनुभव ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन अभी मैं प्रारब्ध के अनुसार और इस शरीर में रहते ही मुझे ज्ञान प्राप्त होता। देखो शरीर अगर ये ना होता तो क्या होता, तो शरीर मिला है मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि एक ऐसी है जो उस ब्रह्म तत्व को जान सकती है। बाकी कोई योनि ऐसी नहीं है इस ब्रह्मांड में। जो देवताओं की भोग योनि, वो इतने सुख और इतना आराम और इतना भोग है कि 1 मिनट के लिए भी उनको शांति नहीं मिलती कि भोगों से निवृत्ति होती नहीं। क्योंकि भोग ही व्यक्ति को तो दिन भर अगर भोग मिल जाए तो वो कहाँ भोगों से हटेगा। तो स्वर्ग में भोग ही भोग है, और पशु योनि में पाप के कारण, पाप योनि होने के कारण वो पापों को भोगता है। तुम्हारा विवेक नहीं है। भाई देवताओं में विवेक तो है, लेकिन भोगों में लगे रहने के कारण उस विवेक जागृत नहीं होता। मनुष्य में चूंकि पाप और पुण्य दोनों हैं, कभी सुख कभी दुख आता है, दुख आने के कारण वो फिर परमात्मा की तरफ चला जाता है। या विवेक और उसकी बुद्धि रूपी जो सारथी है, अगर वो विवेक युक्त है, कहते हैं शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो अगर सारथी विवेक युक्त है, सारथी भगवान कृष्ण है, तो अर्जुन ने, पांडवों ने लड़ाई को जीत लिया। और उसके अनुभव के बेस पे पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं, यथो क्या है, योगेश्वर कृष्ण, यथो योगेश्वर कृष्ण पार्थो धनुर्धरा, जहाँ धनुर्धर पार्थ
अर्जुन है और जहाँ भगवान कृष्ण है वहीं विजय, श्री, विभूति और ये सब है। तो जहाँ बुद्धि रूपी सारथी है और जीव रूपी अर्जुन है, मतलब वहाँ जीव को अर्जुन कहा, तो अर्जुन है जीव और भगवान है सारथी। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, और यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ धनुर्धर पार्थ अर्जुन है, तो धनुर्धर है मतलब उसको अपने कर्तव्य कर्म करना, धनुष उसके हाथ में। तो ऐसे जीव को अपने कर्तव्य कर्म करते रहना है। बस बुद्धि क्या है? विवेक रूपी सारथी। तो सारथी जैसे भगवान है, तो जब बुद्धि युक्त हो, ये जो श्लोक आ रहा है जिसमें बुद्धि युक्त हो कहा कि जब बुद्धि उस समता में स्थित हो जाए, समता है परमात्मा, तो बुद्धि का संबंध परमात्मा के साथ हो जाए, मतलब विवेक के साथ हो जाए, और विवेक रूपी यह भगवान है कृष्ण। तो भगवान के साथ जब संबंध बन जाता है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो बुद्धि समता में स्थित हो जाती है, तो उसको बुद्धि युक्त होगा। यहाँ भगवान 49वें श्लोक में जो कहा कि दूर से सर जो सकाम भाव से कर्म उसको दूर से त्याग दे, क्योंकि निकृष्ट है। और बुद्धो शरणम मगज, बुद्धि के शरण में जा। बुद्धि मतलब समता, तो समता की शरण में जाने के लिए भगवान स्पष्ट आदेश दे रहा है कि तुम समता की शरण में जाओ। और फिर उसी को 50वें श्लोक में पढ़ाया, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्य। यहाँ कल बात हो रही थी कि भगवान यहाँ स्पष्ट आदेश दे रहे हैं, तस्मात् योगस्य युज्यस्य, इसलिए तू योग में युज्यस मतलब लग जा। देखो कितना स्पष्ट है कि भगवान एक तरह से चेतावनी दे रहा है। जैसे बच्चे को कल मैं कह रहा था कि परीक्षा आ जाती है तो कहते हैं अब तू सब काम छोड़ और अपनी तैयारी में लग जा, अब इधर उधर की बातें मत कर, चूंकि समय कम रह गया। तो इस समय में पूरे दिन केवल एक ही काम कर, परीक्षा की तैयारी करो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब तुम पूरी तरह से उस समता जो रूपी योग है उसमें लग जाओ, मतलब अपने विकारों को दूर करो। और जितना निर्विकार होगा अंतःकरण, उतना उसमें आत्मा स्पष्ट नजर आ जाएगी। और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो मैं तो एक तो कह रहा था अगले जन्म में उसी शुद्ध अंतःकरण के साथ जाएंगे। और एक बार अगर आत्मा का साक्षात्कार हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो उसकी कभी भी विस्मृति नहीं होती। तो एक ही है। तो इसको भगवान ने बुद्धि युक्त तो जहाती है, जहाती का मतलब है इसको त्याग दे। किसको? उभे सुकृत दुष्कृत, ये जो पुण्य पाप हम करते हैं, अशुभ अशुभ कर्म करते हैं, इनके साथ जो संबंध बन जाता है उस संबंध का त्याग करना। तो ना हमारे पुण्य के साथ संबंध है, ना हमारे पाप कर्म तो वो करता ही नहीं जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया। शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करता, शास्त्र विहित कर्म करता है, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करता है। ये भगवान ने ये कहा 50वें श्लोक में। और 51वें श्लोक में देखो और आगे बढ़ाते हैं समता को, कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणी जन्म बंध विमुक्ता, जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाता। देखो आवागमन से मुक्त कर दिया भगवान ने 3-4 श्लोक सुनाने के बाद। कर्म में अधिकार है, वहां से शुरू किया ये प्रवचन। और कहते हैं जन्म बंध विमुक्ता, जन्म रूपी जो बंधन उससे तो मुक्त हो जा। जन्म को बंधन कहा देखो, जो बंध जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक बंधन है। मुक्त आत्मा मुक्त है, लेकिन बार बार जन्म मृत्यु के साथ, शरीर के साथ संबंध बनाने के कारण जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ गई। मतलब मुक्त होते हुए भी प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण, मैं शरीर हूं ऐसा विचार करने के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में इसके बंधन में पड़ी हुई। तो भगवान को बड़ा इसलिए मनुष्य योनि देते हैं कि इस बंधन से निकलने के लिए केवल मनुष्य योनि एक ऐसी है जो इस बंधन का त्याग कर सकती है। तो उसका तरीका क्या कह रहा है? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषी। मनीषी कहा बुद्धिमान व्यक्ति का, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता? बुद्धि युक्ता मनुष्य, जो समता से युक्त है जिसकी बुद्धि, उसको भगवान बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान कौन है? जिसकी समता मतलब अंतःकरण शुद्ध हो गया है और अपने स्वरूप में जिसकी स्थिति हो चुकी, स्थित प्रज्ञ टाइप। वो क्या करता है? कर्मजम, कर्मजम मतलब कर्म से जो उत्पन्न है, जब कर्म करते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होगा? फल। कर्मजम फलम त्यक्ता, कर्म से जो उत्पन्न होता है फल उसका त्याग कर देते, हो गया खत्म कर्म, जन्म बंध मुक्त। तो वो जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। और पदम क्या प्राप्त हो जाता है? गच्छन्ते
नामयम, गच्छन्ति अनामयम कर दो। तो जन्म रूपी जो बंधन है, कोई विकार नहीं, आत्मा निर्विकारी है, परमात्मा निर्विकारी है, उस निर्विकारी पदम को गच्छन्ति प्राप्त कर लेता। तो निर्विकार परमात्मा, निर्विकार आत्मा, निर्विकार ब्रह्म, इनको प्राप्त करने का भगवान क्या तरीका बता रहे हैं? कर्मजम फलम त्यक्ता, कर्म से जो उत्पन्न फल है उसका त्याग कर दे। बुद्धि युक्त मनीषम, कौन? जो समता से युक्त जिसकी बुद्धि है, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करता। मतलब कर्म से उत्पन्न जो फल है उसकी इच्छा नहीं करता। केवल यह कर्म, मतलब जो शब्द है वो इच्छा है कि हम उसकी कामना ना करें, उसकी इच्छा ना करें, अपना कर्म करें। कर्म पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी तत्परता के साथ करें। लेकिन क्या फल मिलेगा ये भगवान के हाथ में है। तो हम फल में विचलित ना हो कि जो मैं, अब चूंकि हमने कुछ सोचा कि ऐसा होना होगा, वो नहीं हुआ तो दुख होगा। तो भगवान कह रहे तुम कर्म पे ध्यान दो, तुम मत सोचो क्या फल मिलेगा। जैसे हम सब लोग हैं, तो हम सब लोग साधक हैं, तो हम अपनी साधना कर रहे हैं। तो जो हम साधना कर रहे हैं उसका क्या फल मिलेगा इसके बारे में चिंता मत करें। फल जो है भगवान के विधान में, हम अपनी पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं। कर्मजम फलम त्यक्त, कर्म से जो उत्पन्न इससे जो फल होगा उसके साथ हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं, बढ़िया फल मिलेगा। क्योंकि अच्छा सत्कर्म कर रहे हैं, परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं, तो उसका फल तो सत का फल तो सत्कर्म का फल तो सत ही होगा, और सत परमात्मा है तो होगा परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन हम ये सोच के चलें तो उद्देश्य हमारा क्लियर है। उद्देश्य ये है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उस आत्म तत्व का बोध करना है, इस जन्म बंधन से मुक्त होना है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो ऐसे करने से तो जन्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उस पद को प्राप्त कर लेगा जो निर्विकार है, जो आत्म तत्व है। ये भगवान ने 51वें श्लोक में ये बताया। तो 50 में ही बताया। इन चीजों को थोड़ा सा, ये कर्मजम फलम त्यक्ता, कि कर्म से मतलब फलम त्यक्ता का मेरा मतलब है कि किसी तरह से हमारी धीरे धीरे जो आसक्ति है, जो राग है संसार की किसी भी चीज के साथ, आत्मा के अलावा जो दो ही चीज होती है, तीसरा कुछ नहीं, एक आत्मा और एक अनात्मा, एक संसार और एक परमात्मा। तो संसार में फंस गए, माया ने संसार में हम सबको फंसा दिया। तो फंस गए तो संसार के साथ हमने संबंध बना लिया, संसार के सब पदार्थों के साथ, व्यक्तियों के साथ, सबके साथ संबंध बन गया। तो उसी संबंध में हम उसी में मस्त रहते हैं, अब ये हो गया, अब ये हो गया। इन संसार के साथ ये किसी के साथ नहीं रहा, इसको छोड़ के आए। तो कहते हैं शरीर में रहते रहते इसको छोड़ो। जिसको छोड़ो मतलब इसके साथ जो हमने एक रिश्ता बना रखा है, उस रिश्ते को छोड़ना, ये रखना, ये सब एक दिन छूट जाएगा। तो रहते रहते, शरीर में रहते रहते इसको छोड़ देते हैं, तो उसको भगवान कहते हैं कि जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उस निर्विकार परमात्मा को प्राप्त कर लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।